हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं एक बार फिर क्वेश्चंस लेके आई हूँ केवीएस के लिए, जो कि इंग्लिश के क्वेश्चन है। आई होप इससे पहले वाले वीडियोस आपने देख लिए होंगे। 5 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। अब इन 5 क्वेश्चन के आगे 6 to 10 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगी। आप खुद से एवेलुएट करिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं अगर आप अभी केवीएस का एग्ज़ाम दें तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं 2018 के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश इस लेवल की आएगी, तो आपको अपनी प्रिपरेशन उतनी ही करनी है। देखिए बहुत इजी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इजी और मॉडरेट और टफ इन तीनों लेवल को लेके चलना है, तभी हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसर आप साफ साफ भी देख पा रहे होंगे, बट मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी और आप इजीली इसे समझ पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, हम डायरेक्शन को पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। राइट, तो जो सबसे अच्छी मीनिंग है इस वर्ड के लिए, जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है, देखिए सुपरफिशियल, हम इसको इससे रिलेट करके पढ़ेंगे। जब हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें इजीली ये वोकैब याद हो सकती हैं। सुपरफिशियल हम बात करें, जैसे एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का क्या मतलब है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखिए समानार्थी हमें ढूंढने हैं इसके। जैसे इसने क्या कहा, एक्सप्रेस द मीनिंग, तो हमें जो इसकी अच्छी मीनिंग है, जो सबसे सटीक बैठ रही है, हमें उसे एक्सप्रेस करना है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। फिर क्या लिखा है इसमें, एक्सप्रेस एक्सीलेंट। एक्सीलेंट के बाद हम देखते हैं एक्सिसिव, एक्सीलेंट। फिर उसके बाद अननेचुरल और सैलो। अननेचुरल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें नेचुरल नहीं हैं, अस्वाभाविक हैं, बनावटी हैं। और सुपरफिशियल का मतलब भी वही होता है। ठीक है, सुपरफिशियल का मतलब भी होता है बनावटी, अननेचुरल। तो इसका सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। और ऑप्शन बी क्या कहता है, अननेचुरल। सुपरफिशियल, अननेचुरल, सुपरफिशियल, अननेचुरल। 2-3 बार आप अगर इसके सिनोनिम्स पढ़ेंगे और इस तरीके से इसको रिवाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर तो आपने देख लिया होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोड बाय योर explanatory expressions, choose the expression which best डिस्क्राइब द वर्ड। देखिए जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या पढ़ते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स के लिए एक वर्ड चूज़ करना, मतलब हमने बहुत सारी लाइन लिख दी, उसके लिए एक किसी शब्द में उसको एक्सप्लेन करना। वैसे ही है ये भी, तो इजीली हम इसको समझ जाएंगे। ये तो खैर इजी इन्होंने दिया था। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स क्या होते हैं, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑर्थोडॉक्स वो लोग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी तो समझ रहे हैं, जो अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को जैसे हैं वैसे ही आगे बरकरार रखना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑर्थोडॉक्स लोग वो होते हैं जो कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो चलिए आप खुद से अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सो ऑप्शन इज वन हु होल्ड्स स्टैबलिज्ड ओपिनियंस। ओके, ठीक है, ये बहुत सही हमें लग रहा है, लेकिन हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है हमारा, वो क्या कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन इज वन हु इज सेल्फ ओपिनियंड। देखिए सेल्फ ओपिनियंड और जो रूढ़िवादी परंपराओं वाला है वो अलग चीज़ है। ठीक है, परंपरावादी जो जो रूढ़िवादी होती है वो अपनी परंपराओं में बदलाव नहीं चाहते हैं, लेकिन जो सेल्फ ओपिनियन लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनके ओपिनियन ही मानने जाएं।
ठीक है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या कहता है। वन हु वन हु फ्रॉन्ट established ओपिनियंस, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। वन हु हैज़ नो ओपिनियंस फॉर वन वॉन्ट्स, ठीक है। तो ये सब हमें इतने सही नहीं लग रहे हैं, ये सभी हमारे गलत हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल सही होगा कि ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी, पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले। इसलिए हम सबसे फर्स्ट वाले को बेस्ट ऑप्शन मानेंगे और हम इस पे ही टिक लगाएंगे। तो ऑर्थोडॉक्स मतलब वन हु होल्ड्स established ओपिनियंस। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, अभी देखिए ये, अब आप ये समझ जाइए कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन वोकैब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। केवीएस में देख रहे हैं आप किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं, क्या कहता है एक्सप्लाइसिट, राइट। एक्सप्लाइसिट क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसकी कि स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट, जो क्लियर हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, ऐसा स्टेटमेंट जो आपको एकदम स्पष्ट समझ में आए। दूसरा क्या कहता है, ट्रेड प्रोहिबिट बाय लॉ, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा बनाया हुआ नहीं। हम आगे देखते हैं। फिर क्या कहता है कि ड्राइंग आउट अ सीक्रेट फ्रॉम समबडी, नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपैरिजन दैट इज आउट ऑफ पीस प्लेस। देखिए, अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है। एक्सप्लाइसिट एक्सप्लाइसिट कहता है, जो सही आंसर है हमारा, एक्सप्लाइसिट का मतलब होता है, सॉरी, वीडियो मेरा 1 सेकेंड। ओके, तो एक्सप्लाइसिट का मतलब मैं अभी आपको बता रही हूँ, सॉरी 1 सेकेंड। तो एक्सप्लाइसिट का मतलब होता है कि ऐसा कोई स्पष्ट स्टेटमेंट जो बिल्कुल क्लियर हो, आपको समझ में आ रहा हो। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है, वो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम नेक्स्ट, ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा ग्रामेटिकल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या कहता है, 9 to 10 क्वेश्चन या 9 and 10 क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, वर्ब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। ये मैं बार बार कह रही हूँ, केवीएस इस चीज़ को पूछता है। फिर कहता है द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट। अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। फॉलो क्वेश्चन है, ही डैश फॉर 5 आवर। अब ये 5 आवर के लिए क्या बता रहा है, ही फॉर 5 आवर। हम क्या सबसे सटीक ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, ही वॉज स्लीपिंग फॉर 5 आवर, नो। हैड स्लेप्ट, भाई स्लेप्ट कैसे होगा, वो 5 आवर बता रहा है, कॉन्टिन्यूस चीज़ें हो रही हैं, 5 घंटे के लिए बोल रहा है, तो ये सेकंड फॉर्म तो नहीं लग सकता। सेकंड फॉर्म हमेशा कहाँ लगता है, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस तो ये बिल्कुल नहीं है भाई, पास्ट टेंस होता तो चीज़ें हो गई होती, नहीं। अभी क्या हम पढ़ते हैं, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर। अब आगे भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे भी बेटर ऑप्शन हो। तो मस्ट हैड बीन स्लीपिंग। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूल जाइए ऑप्शंस, कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि हमेशा क्या होता है, जब कभी भी फॉर आ जाए और टाइम के साथ, फॉर किसके साथ आए, टाइम। आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि फॉर आए टाइम के साथ। फॉर के साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, एक और चीज़ होती है सिंस, ठीक है।
सिंस अगर आप कहीं पर नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि फॉर के साथ साथ सिंस अगर लगा हो, अगर ये फॉर ना हो और ये सिंस हो तो इस सिंस का क्या मतलब, एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम मतलब जैसे 2 o'clock, ओके, 2 o'clock, 3 o'clock, ये सब एग्जैक्ट टाइमिंग है। बट 5 hour कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, वो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा जब भी फॉर के साथ टाइम दिया जाता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, आई होप आप सब समझ रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज इसमें इस तरीके से दिया, हम नहीं यूज़ कर सकते। हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन, क्योंकि चीज़ें क्या हो रही हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, राइट। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours. Okay, very good. We come to the next question, that is our last question. So I'm explaining you the last question is सॉरी मैंने आपको आंसर दिखा दिया, बट कोई बात नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए, बुक में आपके बहुत गलत भी दिया रहता है। अगर आप इस कुछ ऐसी बुक्स लाते हैं जो सिर्फ वन लाइनर है या कुछ ऐसे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी दे रखा है, राइट। यहाँ पर ऑप्शन बी दे रखा है, जबकि राइट आंसर जो होगा इसका, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ग्रामर के बेसिस पे, हैज़ बीन स्लीपिंग, दिस इज द राइट आंसर, नॉट बी। बी इज नॉट राइट आंसर, द राइट आंसर इज सी। ओके, तो आप कभी भी आंख बंद करके इन पर विश्वास मत करिएगा, ऐसी बुक्स पर। मैं आपको करेक्ट आंसर बताती चलूँगी। ये देखिए यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिसकी सहायक क्रिया हैज़ बीन या हैव बीन होती है, भाई ही शी इट। एक चीज़ मैं ये भी आपको बता दूं कि हैज़ बीन कब आएगा और हैव बीन कब आएगा। तो 3 चीज़ें बस याद रख लीजिए, ही, शी एंड इट। ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आप हमेशा हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग जब करना है आई, वी, यू और दे के साथ। और हाँ, एक चीज़ और, ही शी इट के साथ किसी का नाम आ जाए या नाउन, जो भी आप कह लें, वहाँ हैज़ ही यूज़ होगा। हैव का यूज़ आई, वी, यू और दे के साथ करेंगे, राइट। तो इतना आई होप आप सबको क्लियर होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन इज कि द हेड मास्टर टू स्पीक टू यू। अब राइट क्या होगा, इसमें से क्या चूज कर सकते हैं, द हेड मास्टर टू स्पीक टू यू। अब देखिए क्या कहता है, वेयर वेटिंग, वेयर वांटिंग। वांटिंग कोई वर्ड मुझे बहुत सही नहीं लग रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आप थोड़ा सा ऊपर करती हूँ क्योंकि ये मुझे ही नहीं दिख रहा है। चलिए, तो क्या कहते हैं, द हेड मास्टर वेयर। वेयर क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा, यहाँ पर हेड मास्टर एक ही है, तो इसको तो ऐसे भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। वॉज वेटिंग टू स्पीक टू यू, नहीं बिल्कुल नहीं, वॉज कहाँ भाई, हेड मास्टर स्पीक टू यू, भाई जब बोल रहा है कोई सामने से ही बोलेगा, सामने से ही तो कहेगा, प्रेजेंट टेंस ही तो होगी। हम इससे पास्ट में क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमें नहीं जाना बिल्कुल भी। द हेड मास्टर इज वेटिंग टू स्पीक टू यू, नहीं बिल्कुल नहीं। सबसे जो सही प्रेजेंट टेंस में तुरंत चीज़ें हो रही हैं, आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एंड वो फर्स्ट फॉर्म इज वांट्स, राइट, वांट्स। अच्छा यहाँ पे वांट क्यों नहीं है बताइए, वांट होती है ना, वांट्स क्यों है, एस क्यों लगा है, एस ना लगा होता। एस इसलिए लगा है क्योंकि ये जो हेड मास्टर लिखा हुआ है ये नाउन है, आपके नाम है किसी के साथ, और हमने ये पढ़ा है कि जब भी ही, शी, इट या किसी का नाम आए तो उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। जो भी वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे गो है तो हम क्या हो जाता, गोज हो जाता, ठीक है। अब ऐसे कोई भी आप वर्ब ले लीजिए, तो यहाँ पर द हेड मास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, राइट। इसमें क्या लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल होता
तो वांट होता, बहुत सारे लोग होते तो वांट होता, बट दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम वांट्स का यूज़ करेंगे, राइट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगर आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या आप शेयर करेंगे, तो ऐसी ही मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। और आई होप, और होप क्या सर, आप इससे अपनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और केवीएस में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।